जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लियोस के पार्टनर की फीलिंग देखिए, बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग होगी चाहे जो भी हो, क्योंकि कभी कभी मेरा मूड ऐसा हो जाता है कि मेरा मन करता है कि मैं सच बताऊं, मतलब बिटर ट्रुथ। ओके, ज़्यादातर बिटर ट्रुथ बोलने से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बताना चाहिए। ठीक है, इसको भी क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड, ये था डेविल एंड ये है स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी हाई प्रीस्टस की, किंग ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना रखी है, काफ़ी ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले आपके पार्टनर हैं। रूल्स रेगुलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कड़क हैं। मे भी आपके पार्टनर, थोड़ा सा मैंने बिटर बोलने की कोशिश की थी एंड ये बिटर ट्रुथ बोलते हैं आपके पार्टनर। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ओ माय गॉड, वाइब देखिए तुरंत कनेक्ट होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा आई है। एंड मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि आज मैं बिटर बोलूँगी, तो बिटरनेस की ही एनर्जी आ गई है पूरी। इतनी जल्दी वाइब कनेक्ट हो जाती है, ये सोचिए। तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 2, 4, 14। तो 4, 14 आपको दिखेगा, 5 एंड ये 10। ठीक है, फिर 15, 8 एंड ये कौन सा था, 17। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये किसी बैड कंडीशन में हो सकते हैं। 4 to 6 ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 2, 4, 6, आपके पार्टनर के ऊपर तलवारें लटकी हैं। आपके साथ इनका हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनसे आप डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, बाउंड्री बना ली है। क्योंकि आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे आपने बिल्कुल ही इनको त्याग दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है। 4, 14, 18 मून की एनर्जी है। मे भी आपके ऊपर किसी मदर फिगर का इम्प्रेशन हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, या फिर आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, वैसे ज़्यादातर तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही आपको लेके वरीड हैं, बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह एक जैसी कंडीशन नहीं हो सकती है ना। तो बस 4, 14, 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है यहाँ पे ईगो फाइट की एनर्जी आ रही है। तो मे बी आपके पार्टनर ने पहले आपको ईगो फाइट आपके साथ की हो सकती है, एंड इनको लग रहा है जैसे अब आपने इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया है। 14, 5, 19 सन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर आपसे डिटैच हुए थे। ये आपसे ईगो फाइट इसलिए कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि मतलब इनको लग रहा था कि आप दौड़ के आएंगे इनके पास, आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन हो गया है उल्टा। इन्होंने जो कुछ भी किया था, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि या तो इनको किसी ने ऐसा भड़काया था, किसी ने इनको गलत एडवाइस दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अगर ये आपको बिल्कुल भी, मतलब आपसे डिटैच हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, ऐसा दिखावा करेंगे कि इनको आपकी पड़ी नहीं है, तो आप इनके पास भागते हुए आएंगे। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि या तो इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा आपके साथ किया है सॉरी, या तो इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, या फिर नेचुरली आपके साथ बहुत सारे लोगों ने गलत किया है एंड आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज पहले से थे। आप पहले ही, जैसे कि आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, आपको प्यार के मामले में फैमिली से लेके फ्रेंड तक सबने डिच किया। तो जब आपके पार्टनर ने भी आपको किया तो आपको लगा ये भी डेविल है, क्योंकि 10, 5, 15 की एनर्जी है। 15 का मतलब डेविल।
तो ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इतने सारे लोगों ने गलत किया था तो आपको वैसे ही लग रहा था कि पूरी दुनिया डेविल है, एंड जब इन्होंने भी गलत कर दिया तो आपको लगने लगा कि ये भी डेविल है। तो आपने क्या किया, इनका बिल्कुल ही पत्ता साफ कर दिया, एंड अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ। अब तो मतलब कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। अब ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, वो या तो इनकी मदर फिगर है या फिर इन्हीं की हस्बैंड, हालांकि इनकी नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे मुझे कोई मदर फिगर दिख रही है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया हो सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर की खुद की खिचड़ी हो सकती है जो इन्होंने पकाई एंड उसको खाना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी बहुत आई है। इसका मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव या माइंड गेम खेलने वाले हो सकते हैं, लेकिन इनके गेम सारे उल्टे पड़ गए हैं जिस वजह से अब इनकी हालत ख़राब है एंड ये सोच रहे हैं कि लगता है अब की से तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। 4 14 4 to 6 हो गया, 14 to 16 टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब यह है कि जैसे इनको लग रहा है कि जैसे प्लानिंग की थी कि इसका आउटकम कुछ और आएगा लेकिन रिजल्ट कुछ और ही निकल आया है। 5 to 7 की एनर्जी है, इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, ये कंफ्यूज हो गए थे, इनको मे बी इस तरह की टैक्टिक्स ये और भी जगह यूज़ करते हों, या फिर प्रीवियस रिलेशनशिप में भी इन्होंने ऐसी टैक्टिक्स यूज़ की थी जिससे कि लोग इनके पास वापस भाग आए थे, या फिर इन्होंने कहीं पे पढ़ लिया था। ऐसे कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं निकलते हैं जिसमें लोग पढ़ लेते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए वैसा, लेकिन हर इंसान एक जैसा थोड़ा ना होता है। अगर आपका कोई चालाकी किसी 4 लोगों पे चल भी गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो 5वें पे भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, वही घिसी पिटी चालाकी आपके ऊपर यूज़ कर ली एंड वहाँ से रिजल्ट कुछ और ही निकल के आ गया, एंड अब इनकी हालत ख़राब है। तो 10 to 12 हैंगमैन, अब तो ये लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं। इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने जैसे कोई गलती से किसी रस्सी को बांध रहा हो एंड उसमें खुद ही लटक जाए, मतलब दूसरे के लिए जैसे किसी ने गड्ढा खोदा लेकिन अपने आप ही खाई में गिर गया, वो वाली कंडीशन दिख रही है। मतलब ये सोच रहे थे कि आप इनके पास भाग के आ जाएंगे लेकिन उल्टा हो गया। 4 14 18 18 5 23 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो आप हाई प्रीस्टस हैं जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं भी हायरोफेंट हूँ। अगर तुम्हारे अंदर 10% ईगो है तो मेरे अंदर 50% ईगो है, अगर तुम्हारे अंदर 60% है तो मेरे अंदर 100% है। इस तरीके से जैसे आप शेयर हैं तो वो सवा शेयर हैं, इस तरह की एनर्जी, लेकिन उसमें उल्टा हो गया एंड अब इनकी हालत ख़राब है। तो 5 की एनर्जी 5 10 15 डेविल की एनर्जी। अब इनको फील हो रहा है जैसे आप इनको डेविल समझ रहे हैं, आप इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप इनको धोखेबाज समझ रहे हैं, जिसकी वजह से या फिर कुछ लोगों के लिए ये डेविल की चाल थी। डेविल का मतलब कोई थर्ड पार्टी थी जिसने आपके पार्टनर को ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि उसको पता था कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं एंड अगर आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ भी किया तो वो अपने ही काम तमाम कर लेंगे, आप तो इनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं होंगे। तो यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐसी दिख रही हैं, फिर से डेविल की एनर्जी आ गई है। तो देखिए फिर से डेविल की एनर्जी का आना यही बता रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है जो बिल्कुल नहीं चाहती है किसी भी कीमत पे कि आप लोगों का यूनियन हो। 15 4 19 सन की एनर्जी, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को पता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है आपकी तरफ भागने वाली, जैसे आपका नाम सुनते ही, जैसे होता नहीं है किसी का नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल आ जाती है, दिल ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, दिन बन जाता है जैसे किसी का नाम सुन के, तो ये वाली एनर्जी थी। लेकिन इस थर्ड पार्टी को इस चीज़ से बहुत जेलसी थी। थर्ड पार्टी सोचती थी कि मतलब वाई शुड यू हैव ऑल द फन। आपकी किस्मत, या तो थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, मुझे म्यूचुअल कोई दिख रही है, तो थर्ड पार्टी की जेलसी की वजह से ये रिलेशनशिप की हालत ऐसी हो गई है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप भी हो सकते हैं, या तो आप बहुत रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं तो आपसे जेलसी थी, नहीं तो आपके पार्टनर रिच वेल्दी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी सोच रही थी कि ये पार्टनर मुझे मिलना चाहिए, एंड अगर आप रिच हैं तो थर्ड पार्टी सोच रही थी कि पैसा तो है ही आपके पास, अब पार्टनर भी अच्छा मिल जाएगा, इतना लविंग इतना केयरिंग, तो मैं क्या यहाँ पे घंटी बजाऊंगी। तो इस वजह से क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी ने पत्ता साफ कर दिया है जेलसी की वजह से। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। डिवाइन ये बताइए कि थर्ड पार्टी का क्या है सिस्टम। फादर ऑफ वैंड,
फादर ऑफ बैंड से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हैं, तो उसने ये चाल चली कि तुम जो हो ऐसा करो कि उसको जो है थोड़ा सा भाव मत दो, उसको इम्पोर्टेंस मत दो, तुम अब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो जिससे वो तुम्हारी तरफ भाग के आएगी, लेकिन हो गया है उल्टा। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। ओके, तो ये आपको पनिश करने के लिए था, तो यहाँ पे जेलसी आपसे है। जेलसी आप मतलब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, पार्टनर आपका छीन ले एंड आपको तड़पने के लिए छोड़ दें, आपको पनिश करें। 20 एंड 14, 34, 7। 7 का मतलब हो गया मे बी आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, मे बी आप लकी बहुत हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को आपसे जेलसी है। 15 एंड 20, 35, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मतलब जैसे आस्तीन के सांप आपने पाल रखे हैं। इस सांप की एनर्जी तो वैसे भी आ गई है। तो भाई ये व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं है, जहरीला है, खतरनाक है, डेंजरस है। तो ये आपके लिए डेंजरस है क्योंकि आप बहुत प्योर हैं एंड इनको चिढ़ होते हैं, ये डेविल हैं, समझ रहे हैं ना। आपकी एनर्जी टेम्परेंस वाली है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एंड ये बिल्कुल गंदगी से भरे हुए हैं। इनके अंदर जैसे पॉइजन ही पॉइजन भरा पड़ा है आपको लेकर के। तो इन्होंने सोचा कि आपको इस तरीके से रुलाते हैं कि मतलब आंसू भी ना निकले एंड दिल भी घायल हो जाए। ओ माय गॉड, बड़ी गंदी एनर्जी है। यस, ये देखिए लगातार प्रोजेक्शन करना, लगातार ये आप ही के पीछे पड़ी रहती है थर्ड पार्टी। जैसे कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लें तो आपको मज़ा आएगा, आपको लिफ्ट ना दें तो आपको लगेगा कि आपको चाहने वाला कोई है नहीं। भाई ये थर्ड पार्टी आप ही की कोई है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने तो आपको कई बार मतलब अपनी तरफ से तो इन्होंने आपको बैक स्टेप किया ही है, 10 लोगों को और भी करवाया है। जैसे कि लोगों के अगेंस्ट आपको, आई थिंक कि आपको टैरो 3.0 पर मैंने कल ही रीडिंग की थी, बिल्कुल लास्ट की रीडिंग देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें यही एनर्जी निकल रही थी। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे शुरुआत से जेलस है एंड जो उल्टा सीधा कर रहा है आपके लिए। तो यस, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। इन्होंने लगातार बैक टू बैक आपके ऊपर, मतलब सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, इनको जो भी मिल जाता है, जो आपके साथ कनेक्ट होता है, ये सबको डिटैच कर देती है आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग आपके अंदर ख़त्म हो जाए। ओ माय गॉड भाई, यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपको प्यार मिले, एंड मुझे दिख रहा है कि आपका नेचर वाकई में ऐसा हो भी गया है। किंग ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब क्या है कि आप रूड हो गए हैं, आपके अंदर प्यार खत्म हो गया है एंड अब आप, ये देखिए यहाँ पे मून है, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है। मून का मतलब आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन इसने प्यार बिल्कुल सुखा दिया, क्योंकि जितने भी लोग आपसे प्यार करते थे उन सबको एक एक करके छीन लिया गया है। छीनने का मतलब उनके मन में नेगेटिविटी डाल दी गई है, उनको आपके अगेंस्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जैसे आपको हर किसी ने डिच किया है। मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि यही थर्ड पार्टी है जो सबको भड़काती रहती है आपके अगेंस्ट, कि जिससे प्यार का जो स्रोत है, प्यार का जो ओरिजिन है, वही सूख जाए, आप प्यार कर ही ना पाओ। इतनी जलसी, इतनी जलसी क्यों है भाई? डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। मदर ऑफ कप, आप मदर ऑफ कप हैं। मदर ऑफ कप का मतलब कप की मदर, मतलब इमोशन ही इमोशन आपके अंदर है, आप बहुत ज़्यादा प्यार का सागर हैं आप, एंड ये सागर को सुखाने चले हैं। तो भाई हिम्मत तो कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं, ये प्यार का सागर सुखा देना, लेकिन सुखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर अब प्यार नहीं बचा है। दैट्स वेरी पेनफुल। देखिए यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। यस, थर्ड पार्टी देख रही है कि इसके मंसूबे पूरे हो गए हैं। आप में भी देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव हैं। इसको आपकी हर चीज़ से चिढ़ है भाई, इतनी चिढ़, इतनी नफरत, मतलब आपके गुड लुक से चिढ़ है, आपकी फिजिक्स से चिढ़ है, आपकी ब्यूटी से चिढ़ है, आपके कनेक्शन से चिढ़ है, आपके लविंग नेचर से चिढ़ है, आपकी प्योरिटी से चिढ़ है, आपके डिवाइन से कनेक्शन से चिढ़ है, हर चीज़ से चिढ़ है। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ बैंड। यस, मुझे दिख रहा है कि ये चाहती हैं कि हर चीज़ आपके सामने रहे लेकिन आपको मिले कुछ भी ना। बड़ी गंदी इंटेंशन आई है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। यस, ये चाहती है कि आपके पार्टनर, आप उनको देखते रहें लेकिन आप उनको पा ना सकें कभी। ए टाइम फॉर हीलिंग, भाई आपको पहले हील किया जाएगा
ओके, आपके अंदर जो प्यार का वो ख़त्म हो चुका है, उसको पहले हील किया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें बेटर होंगी आपकी ज़िंदगी में। ओके, जय माता दी।